जियो, सचेत होकर जियो, तो शासन की ये जो जब तू जाएगा कोई साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब हमें सद्गुण के सत्य संग गया ना दो प्रभु का भजन किया ना, सत्य संग गया ना दो यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हद तक, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हद तक। तेरा साथ निभाएगा संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इंसान संसार में आता है, खाता है, पीता है, मौज मस्ती करता है और कर्मों की गंडली बनती चली जाती है, गहरी हो जाती है। जब ये कर्मों की गंडली भारी हो जाती है, इसमें पुराना संचित कर्म और वर्तमान के कर्मों का जो जखीरा है वो ज्यादा हो जाता है, फिर ये जगह जगह पर उस गंडली को भोगता है। इसलिए इस पेट भरने की खातिर क्यों पाप कमाता इस पेट भरने की खातिर क्यों पाप कमाता शमशान में लकड़ी रख कर तेरा याद लगेगी, शमशान में लकड़ी रख कर तेरा याद लगेगी, एक दिन हाथ हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। करता है तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता है मेरा क्यों करता है मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कोई न रहने पाया है चंद दिनों का डेरा, यहाँ कोई न रहने पाया है चंद दिनों का डेरा, मन से जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जैसे शासक जी बाहर के तीर्थों को स्नान करके हमारे शरीर की मैल तो कर सकती है, लेकिन जो अंदर की मैल है, जो ये अंदर मनों के भेद, मतों के भेद, मतांतरों के भेद, जातियों के भेद, धर्मों के भेद,
जो ऊंचे और नीचाई के भेद अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति, जो ये संशय, जो डाउट, जो ईर्ष्या, द्वेष, जो अंदर ये जो जीव के कचरा जो भरा हुआ है, ये बाहर के स्नान करने से नहीं निकलेगा। ये जब अंदर का स्नान होगा, जब परमेश्वर का प्यारा प्यारा नाम जपा जाएगा, जब वो अंतर में हमारे आनंद शब्द जो शब्द तुम चल रही है उसको सुना जाएगा, जो अपने प्रकाश रूपी जो आत्मा उसका दर्शन किया जाएगा, फिर हमारा जो है अंतर का जो मैल उतरेगी। इसलिए जैसे गंगा में गोते लगाने से बाहर की मैल उतरती है, ऐसे ही सत्संग की गंगा में गोता लगाने से विवेक मिलता है, ज्ञान मिलता है और आनंद मिलता है। हमारे अंदर एक धारा ज्ञान की बहती है तो हमारा कल्याण होता है। ये पंक्तियां हमें सत्संग की तू इसमें लगा ले गोता, सत्संग किए गंगा तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया फिर से जाएगा रोता रोता, वरना इस दुनिया से फिर जाएगा रोता रोता, कौन बचाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। देखो, जब कोई शब्द की कोई रचना करता है, परमेश्वर की महिमा में कोई लिखता है, अपनी लेखनी उठाता है, तो या तो वो पहली पंक्तियों में सब कुछ कह देता है, या फिर जब लास्ट की जो पंक्तियां होती हैं उसमें सारा कंक्लूजन कह देता है, उस बात का पूरा तथ्य और सत्य उसमें बता देता है। और जो म्यूजिक वाला होता है ऐसा जिंदा होता है, उसमें पूरा रंग भर देता है, उसको पूरा जो है हमें आनंद में बना देता है। तो अब संतों की शरण में आना है। जैसे आप लोग बैठे आपके बड़े हो हैं कि आज आपको संतों का दर्शन भी हो रहा है, और उससे भी ज्यादा होगा मेरे हैं कि मैं इतनी मातृशक्ति का दर्शन कर रहा हूँ, संतों महात्माओं का दर्शन कर रहा हूँ, और उससे भी अच्छे बातें हमारे लिए हैं कि हम ये परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर की लीला का बखान कर रहे हैं, परमेश्वर के रूपों का बखान कर रहे हैं, और अपने सद्गुरुओं की अमृत जो वाणी है उसका बखान कर रहे हैं। इसलिए आपके भी बड़े अहोभाग्य हैं, हमारे भी बड़े अहोभाग्य हैं। आप जगह जगह से चलकर आज ये ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आए। अब संत शरण में जिस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। अब संसार में आकर ये बार बार आना, ये जन्म और मरण का चक्कर, ये संसार के रिश्ते नातों का मोह, ये संसार की आकर्षण और आसक्ति, ये चंचल चपल और चलाए माए जो विचलित जो जीव को कर देता है, ये इसी जन्म में कटेगा, अभी कटेगा, यहीं पर कट सकता है। इसलिए लास्ट की पंक्तियां हमें यही संदेश आती है, यही जब से किसी भी फील्ड में चाहे कोई काम करता है, वो आपको अपनी बात है, वो अपना लौकिक जीवन का काम है, परंतु काल की माया से पंख कटाने के लिए, जीवन मन के चक्कर से मुक्त होने के लिए, संसार से जो है संसार में रहते हुए आनंद में जीवन जीने के लिए, चाहे राम जी हुए, चाहे कृष्ण जी हुए, चाहे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी हुए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हुए, गुरु नानक साहब हुए, कबीरदास जी हुए, अनेकों राजे महाराजे रानियां पटरानियां संत महापुरुष हुए। तो जब उनका गुरु के बिना काम नहीं चल सका तो आपका कैसे चल सकता है? तो इसलिए
जिन्होंने तो सदगुरु की शरण में गए वो तो बहुत अच्छे हैं, और जो अब तक किसी ने ये ज्ञान नहीं लिया हुआ है, संत शरण में नहीं गए तो संतों की शरण में जाना है। और ऐसे सदगुरु की खोज करनी है जो हमें परमात्मा से मिला सकता है, और ऐसे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना जो हमें तरह तरह के अडंबर करके गुरुओं के नाम पर उनके तरह तरह की कल्पनाएं करके उनकी फोटो बना के मूर्ति की पूजा करा के जो हमें शासक जी हमारा जो मेहनत किया हुआ जो पैसा है जो इकट्ठा कर लेते हैं। और आप देखते हैं इनके बच्चे दूसरे देशों में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रहे हैं, ये बहुत आनंद में जीवन जी रहे हैं, लाखों के गाड़ियों में बड़े बड़े वैगन इनके पास हैं, और आप लोगों का ये आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, खासकर जो मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है उनसे मैं गुजारिश करूंगा, अपनी बहनें हैं, अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है ताकि आपके बच्चे कामयाब हो सके। और उसके साथ साथ में दीक्षा भी देनी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है, खुद भी लेना है, बच्चों को भी देना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस सदगुरु की शरण में, ऐसे सदगुरु की शरण में जो परमात्मा को जानता हो, जिसने परमात्मा को देखा हो वही दिखा सकता है, जिसने जाना है वही जना सकता है, जो परमेश्वर से मिला वही मिला सकता है। और जो अभी मूर्तियों की पूजा में फंसा हुआ है, कल्पनाओं में फंसा हुआ है, ये मंदिर बनाने के चक्करों में फंसा हुआ है, इनसे पीछे छूटने वाला नहीं है। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम राम बिने बाजी। तो अगर मंदिर बनाने से बड़े ये क्या नाम है स्थल बनाने से पीछे छूटता तो गुरु रविदास जैसे संत महापुरुष जिनके अनेक राजे महाराजे राजे अपनी रानी अशीष हुई तो उनके हीरे जवाहरात के मंदिर बना के दे देते थे। तो इसलिए ये जो ईंटों के बनाए हुए मंदिर जिनके पीछे झगड़े होते हैं उनकी बजाय जो परमेश्वर ने अपने जो मंदिर दिया है इसी में रह के बंदगी करनी है, इसी में रह के इबादत करनी है, इसी में खुदा रहता है, तुम खुद ही खुदा हो और जब भी मिलोगे तो इसी में मिलेंगे। इसलिए अब संतों की शरण में आना है, अब संतों की बात को मानना है, अब सतगुरु के मार्ग में चलना है। अपने मन मर्जी से चलकर तो आपने अपना ये हाल कर लिया है, जब ये कांटा लग जाता है तो दूसरे कांटे की जरूरत पड़ती है, दूसरे कांटे से निकालना पड़ता है। तो इसलिए लास्ट की पंक्ति हमें यही संदेश देती है, यही योगी सुशासक जी, आज की जो ज्ञान चर्चा आपने बड़ी शांति ढंग से बैठ के सुनी, जितनी भी इसमें सुनी, जिसके जितने भाग्य में दूसरी सुनी और जितनी भी सुनी उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करनी है, संतों की शरण में आना है, अपने संतों महापुरुषों के गुरुओं के पदचिन्हों पर चलने का भरसक प्रयास करना है, क्योंकि पीछे छूटेगा तो संतों की शरण में आकर
इसलिए आज मेरे जो पास में खड़े हैं हमारे महात्मा जी शिवनाथ जी ने और इन सारे भाइयों ने इनके परिवार ने मिलकर जो ये उपराला किया है, अपना श्रीमती मालो देवी जी हमारी मासी जी, उनके जो अंतिम अरदास में ये जो सारा चून फूल लगाया है, आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है, इतना प्रयास किया है, इतना उपराला किया है, तो हम सब सदगुरु भगवान के चरणों में ये अरदास करेंगे, ये सदगुरु जो दिवंगत आत्मा है उसको अपने चरणों में आपने जगह देनी है। 2 मिनट के लिए सभी खड़े हो जाएंगे ताकि हम परमेश्वर के आगे गुहार लगाएंगे। जो बंदगी करते हैं आगे आगे आ जाएंगे सारी बहनें, आगे अवतार देवी देवता को मांगता है, उसके पावन श्री चरणों इस परिवार के ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना। और जो आत्मा इस परिवार से बिछड़ के गई है, श्रीमती मालो देवी हमारे मासी जी जो इस परिवार में से बिछड़कर सारे परिवार को पीछे छोड़कर गई है, सो सदगुरु हे परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व इस परिवार को सुख से इस दुख को सहन करने की सदगुरु शक्ति देना। और ये जो दिवंगत आत्मा है इसको सदगुरु अपने पावन श्री चरणों में जगह देना, हमेशा हमेशा के लिए विश्रांति देना। यही हम आपके आगे गुहार लगाते हैं, यही आपके आगे हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग बैठ जाओ।